Assalamu alaikum. Welcome back in today's video lecture on industrial system. लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया इंडस्ट्री क्या होती है, इसके क्या टाइप्स है, और फिर हमने देखा कौन से फैक्टर ज़रूरी होती है एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसमें हम डिस्कस करेंगे इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। हर एक इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनके बगैर कोई भी इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर सकती। यानी सबसे पहले इंडस्ट्री बनाने के लिए, इसको रन करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमें खरीदने पड़ते हैं या जो हमारे पास होने चाहिए, दीज आर कॉल्ड इनपुट्स। इनपुट्स में रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी है। रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट किसका बनेगा? लेबरर्स नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? कभी कभार लेबरर्स के बदले में मशीन्स काम करती है, लेकिन उन मशीन्स को ऑपरेट करने वाला भी एक पर्सन ही होता है, इसलिए लेबरर भी ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ लैंड, अगर हमें कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो लैंड खरीदनी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उस पर जो पैसा खर्च होगा वो कैपिटल, वो अमाउंट, यानी कॉस्ट ऑफ लैंड। फिर हमारा प्रोडक्ट कोई तैयार हो गया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या रॉ मटेरियल लाना है कहीं से, या कोई भी ऐसी फंक्शन करनी है जिसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, उसके लिए ज़रूरत होता है ट्रांसपोर्ट। पावर सिस्टम जो कि मशीन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है आज की 21st सेंचुरी में। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी वो बिल्डिंग्स, वो जो हमारे पास फर्नीचर होता है, मशीन्स होती है, वो सारा कुछ, इसको हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी जो कुछ भी हम इंडस्ट्री को यहाँ से देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं। सिमिलरली वो प्रोसेसेस जिनसे हम किसी रॉ मटेरियल को कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। से फॉर एग्जांपल, मैंने एक मेटल इंडस्ट्री स्टार्ट की या आयरन इंडस्ट्री स्टार्ट की, जिसमें आयरन एक रॉ मटेरियल है। अब इसको टूल्स बनाने हैं, इम्प्लीमेंट्स बनाने हैं, तो आयरन को पहले हॉट किया जाएगा, फिर इसको ऊपर से हैमर से पीटा जाएगा, फिर उसको कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, तब जाके वो तैयार होगा। तो ये जो एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व हो गई, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी किसी भी चीज़ को रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब जो प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो गया, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। या वो पैसा जो हमने इस प्रोडक्ट को बेचकर बनाया, वो पैसा जो हमने अर्न किया, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। तो हर इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 स्टेजेस है जो हर किसी इंडस्ट्री में, छोटी हो या बड़ी हो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से हम लेंगे जो इनपुट्स या प्रोसेसिंग या आउटपुट्स है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम बोलते हैं उसको जहाँ पे बनते हैं क्लॉथ्स। सो इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। सबसे पहले कॉटन, क्योंकि इसी से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ये रॉ कॉटन में लाया जाता है एज अ रॉ मटीरियल। फिर ह्यूमन लेबर जो इस पे काम करते हैं, फिर फैक्ट्री जहाँ पे इसको काम किया जाता है, और जो ये तैयार होने के बाद प्रोडक्ट बनता है उस पे जो खर्चा आता है वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यानी रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया वो भी, जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसको मार्केट में बेचा, उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, वो कॉस्ट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इनपुट्स में अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल के तौर पे कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री भी है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है। इसके बाद जो प्रोसेसिंग होगी जिनसे हम इस कॉटन को अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो होंगे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग। यानी पहले लाया, फिर उसको थोड़ा सा साफ किया कॉटन को, फिर उसको स्पिनिंग के ज़रिए यानी व्हील्स के ज़रिए थ्रेड्स में कन्वर्ट किया। थ्रेड यानी धागे, धागे से फिर कपड़ा बना, कपड़े के बाद हमने उसको कलर दिया, कलर के बाद उसके बाद डिज़ाइन्स दिए, और उसके बाद जो टेलर्स के पास जाता है कपड़ा तैयार होके, वो हमारा होगा आउटपुट। या फिर अगर हमने खुद ही अपनी फैक्ट्री में शर्ट्स, पैंट्स या कोई भी क्लॉथ बनाया, कोई भी ड्रेस बनाया, वो हमारा आउटपुट होगा। या जो हमने इसको बेचकर कमाया हुआ पैसा है, वो हमारा आउटपुट होगा। तो इस तरह से इनपुट्स में वो चीज़ें जो हम देते हैं, प्रोसेसिंग वो जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, और आउटपुट वो जो हमें वहाँ से वापस मिलता है। तो ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंडस्ट्री के लिए। इनके बगैर तो कोई भी इंडस्ट्री फंक्शन नहीं कर सकती। यहाँ पे आपके सामने 3 बॉक्सेस दिए हैं, इनमें लिखा है इनपुट्स कौन से होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, आउटपुट्स क्या होते हैं।
तो मेजर इनपुट्स में कैपिटल सबसे पहले है। कैपिटल वो पैसा है जो हम इन्वेस्ट करते हैं, वो एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं, यूज़ करते हैं, जिससे हम मशीन खरीदते हैं, जिससे हम लैंड खरीदते हैं, जिससे हम बिल्डिंग खरीदते हैं, जिससे हम ये फर्नीचर खरीदते हैं। तो ये वो क्या पैसा है जिससे हम रॉ मटेरियल भी खरीदते हैं, जो हम खर्च करते हैं। इसके बाद वो एनर्जी जो उस पर खर्च की जाती है, चाहे वो हम माइंड से करें या फिजिकल एनर्जी हो, जैसे हाथों से कोई काम किया तो वो एनर्जी, सोचने में टाइम गुजारा, प्लानिंग में, डिज़ाइनिंग में, या किसी और इस तरह की एक्टिविटी में हमने टाइम गुजारा, वो एनर्जी। लेबर जो काम करते हैं वहाँ पे, लैंड जहाँ पे यूजुअली ये बनाई जाती है, वेयर हाउस जहाँ पे हम अपना स्टॉक रखते हैं, नॉलेज जो हमें इस इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते वक्त या उसके बाद होती है। इसके साथ साथ जो कंपोनेंट होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के, यानी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट। साथ में ही प्रोसेसिंग, जैसे प्रिंटिंग हो गया, रिफाइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, असेंबलिंग हो गया, ये सारे कहलाते हैं प्रोसेसिंग। जैसे प्रिंटिंग का सिस्टम होता है, कोई इंडस्ट्री, हमने प्रिंटिंग इंडस्ट्री बनाई, उस पर हम बैनर्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, तो उसमें प्रिंटिंग मेन प्रोसेस सिस्टम होगा। हाँ, आपने किसी से कोई किसी तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, बुक्स को प्रिंट करने का, पोस्टर्स को, बैनर्स को या डिज़ाइन्स को प्रिंट करने का, तो जब आपने लिया ठेका उसके बाद आप प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस। इसी तरह से रिफाइनिंग, जैसे हम ऑयल, हमारे पास कोई ऑयल कंपनी है, हम उसमें क्रूड ऑयल को साफ करते हैं, दैट्स रिफाइनिंग। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, मेरे पास एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो दूसरों को ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है। से फॉर एग्जांपल मंडी यानी मार्केट में कोई चीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो मेरे पास ट्रक्स है, मैं उनको देता हूं और वो उसका किराया देते हैं। दिस इज़ ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस। पैकेजिंग, मैं कोई ऐसी चीज़ बनाता हूं जिसको पैक करने की ज़रूरत होती है जो मार्केट में पहुंचाना है। इसी तरह से असेंबलिंग, जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर डिफरेंट पार्ट्स में आता है, उसको फिर असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है और एक मशीन बनाकर बेचा जाता है, तो ये कहलाते हैं प्रोसेसिंग। आउटपुट्स क्या होगा, ओबियसली वो कंपोनेंट जो वहाँ से निकलेगा, या वो प्रोडक्ट जो तैयार हो गया है, या वो प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए इनपुट्स की ज़रूरत क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुट्स क्या होती है। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स, दुनिया के ऐसे कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की गई है। तो आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।